10 बीवियों की कहानी, ए मेरी बेटी मेरी बहन बता तो सही, 10 बीवियों की कहानी तो बात की बात है, 16 सैयदों की कहानी भी बात की बात है। इससे पहले तो कानून है वो कानून जो हुजूर ने हमें ला के दिया था, उसका जानना जरूरी था। वो कुरान जो महबूब के सीने पर उतारा गया, उसका पढ़ा जाना जरूरी था। मुझे बता तो सही, सबने करबला की तारीखें पढ़ी है, आज तक सुनते चले आ रहे हैं, करबला करबला करबला, करबला में 72 शहीद हुए हैं। नेज़े पे हुसैन ने चढ़ के कुरान सर के हुसैन के सर ने सर चढ़ के हुसैन ने नेज़े पर कुरान सुनाया है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ, क्या ये सिर्फ कमाल हुसैन का था जो नेज़े पे पढ़ा है कुरान? क्या सिर्फ ये सारी बरकतें हुसैन की थी जो नेज़े पे कुरान पढ़ा है? नहीं, खुदा की कसम, ये सारा कमाल हुसैन का नहीं, इसमें कमाल खातूने जन्नत का है। इसलिए कि अगर माँ दूध पिलाते वक्त बेटों को कुरान सुनाती है तो बेटे नेज़ों पे चढ़ के जमाने को कुरान सुनाया करते। हाँ, आज हमारी बहन बेटियों को कुरान पढ़ने की फुर्सत ही नहीं, फुर्सत ही नहीं, और ना कोई कहने वाला ना सुनने वाला। खुदारा कुरान लाजिम कर लो, अल्लाह घरों में बरकतें नाजिल फरमाएगा, बरकतें नाजिल फरमाएगा। लेकिन करें क्या? सो के कै बजे उठ रहे हैं आजकल? ए बेटे, मूंगफली बाद में खाना। सो के कितने बजे उठते हो बच्चे बताएं? 7 बजे उठ जाते हैं। सोते कितने टाइम हो बेटे? मेरा कहने का मतलब यह है, जल्दी सोया करो और जल्दी उठा करो। इशा पढ़ के सो जाओ, उठ के फजर पढ़ लिया करो, फिर देखो अल्लाह कितनी बरकत देता है, अल्लाह कितनी बरकत देता है। ये हिसाब नहीं लगाया मैंने। आज ना 10 बजे तक दरवाजे नहीं खुलते मुसलमानों के, 10 बजे तक। 10 बजे उठे तब जब सोए जल्दी। बेटा 1 बजे तक पबजी खेल रहा है, अब्बा 2 बजे तक खेल रहा है। हाँ, बेटा 10 बजे उठ रहा तो अब्बा 9 बजे उठ रहा है। और कह रहा मौलाना जरा तालीम कर दियो बेटे को। उठता नहीं, बड़ी सुबह को उठे जब सारे लोग काम पे चले जाते हैं। याद रखिएगा, बच्चे वो नहीं करते जो हम कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो हमें करता हुआ देखते हैं। अगर अब्बा 2 बजे तक मोबाइल चलाएगा तो बेटा 100% 1 बजे तक मोबाइल चलाएगा। आप इशा पढ़ के जल्दी बिस्तर पे लेटा करो, बच्चों को भी टाइम से लेटाया करो ताकि ये फजर में उठ जाएं। 10 बजे तक दरवाजे मुसलमानों के नहीं खुलते। 9 बजे उठ के आंखें मसल के कह रहा चाय पक गई। 9 बजे उठ के चाय मांग रहा है, चाय बनी, बीवी ने डब्बा थमा दिया, जा दूध लेके आ। अब जब जमाना काम पे लग गया तो ये दूध ढूंढने निकला है। 10 बजे दूध लेके आया, 11 बजे खा पी के मुंह में तीली डाल के निकला, अब इसकी नाक तक पेट भरा है। अब कह रहा तुम तो मौलाना हो, कोई डोरी दे दो ताकि संदूक में पैसे भर जाएं। अगर डोरियों से पैसे भरते तो मौलवी इधर उधर मारा फिरता, एक डोरी अपने में ही न रख लेता। डोरी दे दो, बरकत हो जाए मेरे भाई। सिर्फ डोरियों से बरकत नहीं होनी है, दौर वो भी तो बीत चुका है। हम भूल गए हैं कितना हसीन दौर था। आज से 30 साल 40 साल पहले पलट जाइए, जब जैसे सहर का वक्त होता था, मस्जिदों से अजान होती थी, हमारे घर की बूढ़ी औरतें उठ के बैठ जाती थी, वुजू बनाती थी, मुसल्ले पे आती थी, नमाज फजर अदा करती थी, कुरान लेके बैठती थी। जैसी सफेदी जाहिर होती थी, हर तरफ उजाला फूटता था, परिंदे आते थे, दरवाजे पर बैठ जाया करते थे, दरख्तों पे आके परिंदे बैठते थे, माए कुरान लेकर के तिलावत करती थी। कितने परिंदे बैठ करके कुरान की तिलावत सुना करते थे। जैसे परिंदों ने आके चहचहाना शुरू किया, हमारी माओ ने मुसल्ला छोड़ा, मुट्ठी भर के दाने लेकर के आई कि परिंदे आ गए हैं। उन्होंने परिंदों को परिंदा नहीं समझा, मेहमान समझ के दाने डाल देती थी। जब परिंदे पेट भर के जाते थे, खुदा की कसम सिर्फ दाने खा के ना जाते थे, हमें दुआएं दे के जाया करते थे, रिज्क की दुआएं दे के जाते थे। जब हमारे घर की माएं ऐसी थी तो हाथ इनके उठते थे, बरकतें अर्शों से आ जाया करती। आज ना कोई कुरान पढ़ने वाला है, आज ना कोई दुआएं करने वाला है, और सारी तावीज पे लग गए। सारे बस एक मौलवी से दुआओं में जन्नत चाह रहे। खुदारा आदि बनेंगे कुरान के, इंशाअल्लाह पढ़ेंगे कुरान,
है, मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा कितने लोगों को आता वरना पोल खुल जाएगी, मगर इतना जरूर कहूंगा अगर हमें कुरान ही नहीं आया तो क्या आया, अगर हम कुरान ही ना पढ़ सके तो क्या किया हमने जिंदगी में। जानते हो कुरान इतनी प्यारी किताब है, बुढ़ापा, बड़े बूढ़े कहते हैं बुढ़ापा बुरा आपा, बुढ़ापा बुरा आपा क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि बदन तो साथ छोड़ता ही है, जमाना भी साथ छोड़ देता है। अपने बच्चे भी मुंह लगाने तैयार नहीं होते। जब बुढ़ापा आता है ना तो बर्तन अलग कर दिए जाते हैं। बहू ससुर के बर्तन में अपने बच्चे को खाना नहीं देती है, वो कहती है इसके झूठे बर्तन में रोटी न खाना, कहीं तुझे बीमारी ना लग जाए। वो जिसकी संतान, जिसकी नस्ल है, उसकी गोद से बच्चे छीन लिए जाते। बुढ़ापे को इतना मायूब बना के रख दिया लोगों ने, इतना मायूब बना के रख दिया। कई बूढ़ों को मैंने रोते देखा है, कहा अपने ही बच्चों को खिला नहीं सकते। बहू ऐसी आई है कि बच्चे छीन के ले जाती है, बीमार ना कर देना। मैं नौजवानों तुमसे एक बात कहूं, अपने घर के बड़े बूढ़े की कदर करना, अपने घर के बड़े बूढ़े की कदर करना। खुदा करे सब पे बुढ़ापा आए, सब लंबी उम्र पाए, लंबी उम्र पाए। कई बार कहते ना जी मौलाना दुआ करो अल्लाह बुढ़ापे से पहले ही उठा ले, बड़े बुरे हालात बुढ़ापे को होते हैं। ये न कहे, फरमाया गया जिसके बाल सफेद हो जाते हैं अल्लाह उससे हया फरमाया करता है। बालों की सफेदी भी रब का बहुत बड़ा इनाम है। कितने लोग तो इसलिए बख्श दिए जाएंगे कि बाल सफेद हो गए थे, तो बालों की सफेदी भी जन्नत में ले जाने का सबब है। ये ना कहे अल्लाह चलते फिरते उठा, हाथ उठाए तो ये कहे अल्लाह जब भी मौत देना ईमान की मौत अता फरमा देना। हमने ना जाके कहते हैं, मजार पे भी जाते हैं तो सीधी ये कहते हैं गाजी साहब दुआ कर दो अल्लाह 3 ट्रकें 4 बना दे, 3 मंजिल बन गया है, गाजी साहब दुआ करें अल्लाह से अल्लाह 4 मंजिल बना दे। कभी ये भी तो जाके कहे गाजी साहब दुआ करें अल्लाह मुझे भी अपना वली बना ले जैसे तुझे अपना वली बनाया है। कभी जाके कहो ना दुआ करें गाजी साहब दौलत हो ना हो ईमान पे मौत आ जाए। ये भी तो बुजुर्गों से दुआएं कराया करो। आज तो पीरों का मकसद यही रह गया कि सिर्फ पीर साहब हैं तो डोरी है, पीर साहब हैं तो तावीज है, पीर साहब हैं तो दुआएं हैं। कभी पीर साहब से अल्लाह के जिक्र का वजीफा लिया करो, कभी रब को राजी करने के तरीके उनसे मांगा करो। हम बहुत बहक गए हैं, बहुत दूर चले गए हैं, हमने अपने रब को नाराज कर दिया है। मेरे भाई खुदारा ख्याल करें। मैं अर्ज कर रहा था अपने घर के बूढ़ों की कदर करना, इनकी इज्जत करना, ये रब का बहुत बड़ा इनाम होते हैं। जब खांसते हैं ना तो बुरे लगते, इनके थूक से नफरत होती है ना, लेकिन जिस दिन ये कफन में लिपट के चले गए ना उस दिन घर घर नहीं लगता है, घर जंगल लगा करता है। उस दिन घर जंगल लगा करता है। आज बूढ़ा बाप पसंद नहीं है, आज बूढ़े ससुर की खांसी पसंद नहीं है, कह देती है नहीं जी कि जाओ इसकी चारपाई बाहर डालो, ये खांसता है तो दिक्कत होती है, ठंडी आ गई है, इसकी खांसी सोने नहीं देती है। और सुन, जिसे बुजुर्गों की आवाज अच्छी नहीं लगती है खुदा को उनके घर में बरकतों का उतरना अच्छा नहीं लगता। एक सीधी सी बात है, सीधी सी बात यही है, अपने घर के बुजुर्गों की कदर करो। वो तुम्हारा बाप है, वो तुम्हारा बाप है। मैं गलत नहीं कह रहा हूं। आज कहते हैं हमने तरक्की की है और हालात किधर कर दिए लाके। अभी सगा भाई पानी पिए, ऑपरेटर साहब हैं इसका थोड़ा जो ये इको है ना ये कम कीजिए जरा। एक गिलास है ना, गिलास, एक बंदा पानी पीता है, एक ही घर का मेंबर है, वो पानी पी करके रख देता गिलास। दूसरा सगा भाई आया, उसने उस गिलास को धोया, पानी फेंका, फिर पिया, जबकि पता है सगा भाई पी के गया। क्यों? क्यों? आज 4 भाई हैं तो चारों की प्लेटें अलग, 5 लोग दस्तरखान पे तो 5 के गिलास अलग है। पहले ऐसा होता था एक गिलास में पूरा परिवार पानी पीता था। बड़े बड़े बर्तन होते थे, कूंडा बोलते थे, तसला बोलते थे, परिवार बैठ के एक साथ खाना खाता था। जब ये मोहब्बतें थी तो बीमारियां इतनी बड़ी नहीं थी, इतनी बड़ी बीमारियां नहीं थी। गिलास इसलिए अलग कर दिए गए भाई, इसका इको कम करने मैंने आपसे कहा, आवाज कम करने नहीं, रिपीट थोड़ा कम कर दीजिए अगर हैं ऑपरेटर साहब तो। मैं आपसे ये बात अर्ज कर रहा हूं कि गिलास इसलिए अलग किए गए, गिलास इसलिए अलग किए गए
ताकि मेरे जूठे से उसे बीमारी ना हो और उसके जूठे से मुझे बीमारी ना हो। हमने ये सोच करके बर्तन अलग कर दिए कि बीमारी ना हो। और हमारा नबी क्या कहता, सूरुल मोमिन शिफाउन, जिस जूठे बर्तन को तुम्हें नफरत हो गई है ना, उस बर्तन में अल्लाह ने शिफा रखी हुई है। मोमिन के जूठे में अल्लाह ने शिफा रखी है। तो हमें तो बजाय इसके कि जूठे में पीना था, हमने बर्तन अलग कर दिए, बर्तन अलग कर दिए। खुदारा अपने घर के बड़ों का एहतराम करो, अपने घर के बुजुर्गों का एहतराम करो। मैं अपनी माँ बहनों से कहूंगा, ये बड़ा बूढ़ा घर के लिए बोझ नहीं होता है, इसकी खांसी अजाब नहीं होती है, इसकी आवाज से नफरत ना कर। तुझे नहीं पता है अल्लाह इसकी ठोकरों के सदके में घर में रिस्क उतारा करता है। तू क्या जाने जब ये रात को खांसता है खुदा की रहमतें उतरा करती हैं, जब ये बहक के गिरता है खुदा की रहमतें संभाला करती हैं। तुझे पता है जब इसको जूतियां नहीं मिलती हैं तब इसको सलामियां देने के लिए खुदा की रहमतें इसके बहाने से तेरे घर में आया करती है। जब लाठी खो जाया करती है, इसको लाठी नजर नहीं आती है, तब ये टटोलता है तो खुदा की रहमतें इसको देख के मुस्कुराया करती है और आवाजें दी जाती है, बंदे परेशान ना होना, आज जमाने ने तेरी कमजोरी देखने के बाद तुझे अकेला कर दिया है, लेकिन जब से तुझे जमाने ने छोड़ा है खुदा की रहमतों ने आके तुझे सीने से लगा रखा है। इसलिए खुदा की रहमतों को बुरा ना कहना, खुदा की रहमतों को आप गलत ना कहना, ये खुदा की रहमतें हैं। मेरी माँ बहनें जो ये सोचती हैं ना कि हमारा बच्चा बीमार हो जाएगा, बूढ़े की गोद में जाएगा तो कमजोर हो जाएगा, बुढ़ापे के कीटाणु आ जाएंगे, गलत सोचती है। याद रखिएगा, मदरसे में स्कूल में सिर्फ इल्म मिलता है, तजर्बा नहीं मिलता है। किताबों का जो इल्म है वो 12 साल 15 साल में आ जाता है, मगर तजर्बा तभी होता है जब उम्र 70 साल होती है। आज गलत नहीं कह रहा हूं, खून के आंसू रोने पड़ते हैं। एक जगह गया सुल्तानपुर, बात ये कहने की है, मगर सुने जरा, अल्लाह करे इसका लोग सही मतलब लें। जब वहां जाकर के बैठा, कमेटी वाले लोग आए, कमेटी वाले लोगों ने कहा मौलाना वहाबियों के खिलाफ तकरीर ना करना। मैंने कहा क्यों, क्या ये सुन्नियों का गांव नहीं? उन्होंने कहा सारे ही रज़वियों का गांव है। कहा फिर आपको ये तकलीफ किस बात से हो गई? उन्होंने एक बात कही थी, कहा हम पे मुसीबतें आई ना तो हमारा कोई रहबर नहीं आया, हमारा कोई पीर नहीं आया, हमारी खानकाहों से कोई बचाने नहीं आया। हमें बचाने के लिए वहाबियों की तंजीमों ने आके हमारी हिफाजत की। कहा जिन्होंने भूख में हमें रोटी दी, जिन्होंने परेशानी में हमें खाना खिलाया, जिन्होंने मुसीबतों में हमारे बच्चों का ख्याल रखा, उन लोगों ने ये कहा था कि हम उनकी बुराई कैसे सुन ले। मैं कहना ये चाहता हूँ, जब से किरदार खत्म हुआ के हमारे हालात बर्बाद होते जा रहे हैं, हम तबाह होते जा रहे हैं। वहाबियत को सिर्फ गाली से नहीं, काम से रोका जा सकता है। और काम ऐसे करो जैसे बरेली के अहमद रजा ने किया है, बेशक सुभान अल्लाह ने किया है, जैसे मुरादाबाद की रहने वाली अजीम शख्सियतों ने किया है। और ऐलान कर दो कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जगह चीज है क्या लोहो कलम तेरे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, सरजमीने सौगाना, नारे रिसालत। मसला है भाई, बिल्कुल ही बंद कर दिया इसको। तवज्जो है सारे लोगों की, है तवज्जो सारे लोगों की। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये कंडीशन है हमारी। जानते हो हमारे पास पढ़े लिखे बहुत हैं, हमारे पास पढ़े लिखे लोग बहुत हैं, मास्टर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, मास्टर भी हैं हमारे पास। लेकिन कमी किस चीज की है जानते हो? आज हमारे पास तजर्बाकार लोग नहीं है। ये सबसे बड़ी कमी है। आज हमारे पास तजर्बाकार लोगों की कमी है। हमारे पास दूरअंदेश लोग नहीं आज, इसलिए आज हम तबाही के दहाने पे आके खड़े हो गए। रहने तो भाई इसको ऐसे, बस हो गया काम। इसलिए हम तबाही के दहाने पे आके खड़े, क्योंकि हमारे पास कोई तजर्बाकार आदमी नहीं रह गया। आज ना, माफ कीजिएगा, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एक जमाना हो गया हमने बुजुर्गों की संगत छोड़ दी, बड़े बूढ़ों में उठना बैठना छोड़ दिया। जानते हो किताबों का इल्म किताबों से मिलता है, लेकिन तजर्बा सिर्फ बूढ़ों की, बड़े बूढ़ों की सोहबत और संगत से मिलता है, बड़े बूढ़ों की संगत से मिलता है। और आज वो हमारे समाज के लिए एक बीमारी बन गए।
वो हमारी कौम के लिए बीमारी और बोझ बन गए। याद रखिएगा, यहां तक फरमाया गया, जैसी करनी जोर से, जैसी करनी वैसी भरनी। इसका मतलब समझते हो? मतलब मैं समझा दूं। अल्लामा रूमी ने इस वाकये को तहरीर फरमाया कि एक शख्स बूढ़ा हो गया, खांसने लगा। उसके घर की बहू ने शोहर से कहा, सुनो मेरे सरताज, तुम्हारे बाप की खांसी अच्छी नहीं लगती है। अल्लामा रूमी इस वाकये को तहरीर फरमाते। कहा जाइए इसको कहीं अलग छोड़ाइए। बेटे ने बाप को लिया और लेकर के ना वहां लेके गया जहां जानवर बनते थे, जानवर, और जानवरों के मकान के अंदर बाप को छोड़ा और एक पुराना सा कंबल बाप के ऊपर डाल के आने लगा। इत्तेफाक ये कि साथ में उसका बेटा भी साथ था। वो हाथ पकड़ करके वापस आ रहा था, अचानक हाथ छोड़ा, वापस पलटा। इस बूढ़े का पोता और उसका बेटा जवान का गया, जाके दादा के कंधे से कंबल उतारा, पैर के नीचे रख के ना 2 टुकड़े किए। आधा कंबल दादा के ऊपर डाला, आधा अपने कंधे पे लेके चला। बच्चे का बाप कहने लगा, ये क्या किया तूने? इस पुराने कंबल का करेगा क्या? क्यों लेके आया इसको? तो जानते हो उसने ये कहा कि मैं इसलिए ये कंबल लेके आया हूं, मैंने तुमसे सीखा है। आज दादा बूढ़े हो गए ना, तुम इन्हें यहां छोड़ के गए हो, कल तुम पे भी तो बुढ़ापा आना है, मैं तुम्हें यही छोड़ के जाऊंगा। आधे कंबल से दादा का काम चलेगा और ये आधा कंबल मैं तेरे लिए लेके जा रहा हूं। ये आधा कंबल मैं तेरे लिए लेके जा रहा हूं। अल्लामा रूमी लिखते हैं कि इतना सुना चीख निकल गई। कहा तू मेरा बेटा है। कहा जब तुझे बाप की हया नहीं आती तो मुझे बाप की हया क्या आएगी? जब तुझे अपने बाप की हया नहीं तो तू मुझे कौन सी हया सिखाने चला है? खुदा रहा अपने घर के बुजुर्गों का एहतराम करो, इनकी इज्जत करो, इनके जूठे बर्तनों से नफरत न करो, इनके पास बैठा करो, इनके पास वक्त गुजारा करो। आज सबसे तनहा कौन रह जाते हैं? बूढ़े। बूढ़े इसलिए कि जवानों के 4 यार होते हैं। ये कहीं भी खड़ा हो जाएगा ना तो गप्पे शप्पे हाँकने लगेगा, तो वैसे भी 2-4 लग जाएंगे। जितने ठलुए चाय की दुकान पे लंबी लंबी फेंकते हुए मिलते, जिनसे घर नहीं चलता वो मुल्क चलाते। आपके किसकी बन रही है? कह रहे आपके किसकी बन रही है? कि फलां की बन रही है। आपके वो नहीं, वो आ रही है। वो अंधे, पहले अपने घर में तो झांक के देख तेरा घर भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ठलुए लोग बैठ के ना हुकूमतें चलाते, जब बातें खत्म हो जाती तो फिर झूठ शुरू कर देते, और इस झूठ का नुकसान ये होता है कि आने वाली नस्लें तबाह हो जाती है। क्या होता है? आने वाली नस्लें तबाह हो जाती हैं। इतना बड़ा बड़ा झूठ बोल देते हैं कि फिर उसको साफ करते करते सदियों बीत जाती हैं, फिर वो साफ नहीं होता है झूठ। कितने ऐसे झूठ आज भी हमारी कौम के अंदर मौजूद है। हाँ, खुदारा जवान जो हैं ये अपना वक्त बड़े बूढ़ों में गुजारे, तो जवान जो है कहीं भी बैठ जाते हैं, कोई भी उनसे बात कर लेता, कोई भी मिल जाता है। लेकिन बंदा जब बूढ़ा हो जाता है ना, चल के तो कहीं जा नहीं सकता, बिस्तर पे बैठा है, बेटे के पास भी वक्त नहीं है, बेटियां पराए घर की हो गई, अब कोई मुंह लगाने नहीं। बाप तो ये कहता वक्त पे 2 रोटी मिल जाए बड़ी बात है, यहां बात करने की किसे फुर्सत है, 2 वक्त की रोटी चैन से मिल जाए यही बड़ी बात हो जाती है। इतनी तन्हाई हो जाती है बुढ़ापे में जाकर के, कोई मुंह नहीं लगाता है। और सुन प्यारे, जब कोई मुंह नहीं लगाता है तो फिर रब का कुरान मुंह लगाया करता है। आप जाके मस्जिदों में देखो, जिनसे कोई बातें नहीं करता वो कुरान पढ़ रहे हैं बैठ करके। जिनके लिए किसी के पास 5 मिनट का वक्त नहीं है, उनके लिए कुरान के 30 पारे मौजूद हैं, वो बैठ करके 30 पारे पढ़ रहे हैं। जब दुनिया ठुकराती है तो कुरान सीने से लगाता है। खुदारा इतना तो कर लो कि जब बूढ़े हो जाओ और कोई मुंह ना लगाए तो कुरान पढ़ने के लायक रह सको। इसलिए मैंने ये बात कही थी
मेहनत करो, कुरान पढ़ने के आदी बनो, ताकि जब उम्रें गुजरने लग जाएं और कोई मुंह ना लगाए, जब अपने धक्के दे के चले जाएं, जब टुकरा दें सारे अपने बेटे, अपनी औलाद की खुशियों में लग जाए, औलाद अपनी खुशियों में लग जाए और कोई मुंह लगाने वाला ना हो, तब तुम्हें कुरान पढ़ना आना चाहिए, ताकि तुम अपने आप को अकेला महसूस ना करो। जाओ मस्जिदों में जाकर के देखो कितने जवान सजदे कर रखे हैं, कितने जवानों ने कुरान खोले हुए हैं। जवानी में तो फुर्सत नहीं मिलती खाना खाने की, ये कुरान पढ़ने कब जाएगा।